नई सुबह का उजाला नई ऊर्जा जीवन में भर दे, हर कदम पर सफलता आपके नाम कर दे। जीवन में अपने लिए तो जीते हैं सभी, जीना वो सफल है जो स्वार्थ त्याग कर परमार्थ कर दे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में समय का चक्र निरंतर चलता है और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचकर दुखी रहते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। पर वास्तविकता ये है कि यदि समय एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे हो पाती। कठिन समय में जो साथ दे वही अपना प्रिय होता है, अपना विश्वास पात्र होता है। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। परोपकार और दया का भाव ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। समय हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई व्यक्त करने का अवसर अवश्य देता है। उसमें हम स्वार्थ करते हैं या परोपकार में उसको निभाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। स्वार्थ के साथ जीवन जो है वो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होता। सज्जन वो है जो दूसरों के लिए परोपकार करे, अर्थात स्वार्थ की भावना त्याग दे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। जिस प्रकार नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और बादल अपने द्वारा उत्पन्न अन्न का स्वयं उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार संतों की समस्त संपत्तियां और शक्तियां अपने लिए नहीं बल्कि सदैव समाज के कल्याण के लिए समर्पित होती हैं। Just as rivers do not drink their own water, trees do not eat their own fruits, and clouds do not consume the crops they help produce, in the same way, the wealth and abilities of saints are not for themselves, but are always dedicated to the welfare of society. गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ यात्रा में गंगोत्री प्रमुख है। इस वर्ष अक्षय तृतीया अर्थात 19 अप्रैल को गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद ये यात्रा आरंभ हो जाएगी। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी की ये विशेष रिपोर्ट। गंगोत्री हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर भारत के हृदय को सींचने वाली यह महज एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था की अटूट धारा है। यह मोक्षदायिनी है, यह पतित पावनी है, यह मां गंगा है। ब्रह्मा के कमंडल से निकली गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि उसे केवल महादेव की जटाएं ही थाम सकती थीं। शिव की जटाओं से धरती पर उतरना गंगा के त्याग और पवित्रता की अमर कथा है। गंगा की दिव्यता भव्यता पर आदि शंकराचार्य श्री गंगा स्तोत्र में लिखते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्ताम तव पद कमले। हे भगवती गंगे, आप तीनों लोकों का उद्धार करने वाली और चंचल लहरों वाली हैं। भगवान शिव के मस्तक पर विहार करने वाली हे निर्मल गंगे, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे।
गंगोत्री के बर्फीले गोमुख से जब यह धारा फूटती है तो वह केवल जल नहीं, राजा भगीरथ के संकल्प का तेज होती है। हिमालय की दुर्गम घाटियों में इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग के संगम पर जब अलकनंदा इसमें मिलती है तब जन्म होता है उस नाम का जो भारत की धड़कन है, गंगा। ऋषिकेश और हरिद्वार की पहाड़ियों को चूमते हुए मां गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, मानो एक चंचल कन्या अब एक ममतामयी माता के रूप में ढल रही हो। मैदानों में उतरकर गंगा भारत की जीवन रेखा बन जाती है। प्रयागराज का वह पवित्र संगम जहां अदृश्य सरस्वती और यमुना के साथ मिलकर गंगा कुंभ के अमृत का सृजन करती है और फिर वह पहुंचती है दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी में। यहाँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार है। वाराणसी में शाम ढलते ही जब घाटों पर हजारों दिए जगमगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश के सितारे धरती पर उतर आए हों। गंगा आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य उत्सव है। गंगा जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ती है इसका स्वरूप विशाल और गंभीर होता जाता है। बिहार की धरती को अपनी गाद से स्वर्ण जैसा उपजाऊ बनाकर यह बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ यह पद्मा और हुगली की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यह वह क्षेत्र है जहाँ गंगा ने सभ्यताओं को पाला, व्यापार को राह दी और कला साहित्य को सींचा। 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा तय कर गंगा वहां पहुंचती है जहां उसका अस्तित्व अनंत में विलीन हो जाता है, यानी गंगा सागर। ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। शिखर से सागर तक गंगा जल की धारा मात्र नहीं, हमारी सभ्यता का बहता हुआ इतिहास है। यह हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी आत्मा का विस्तार है। भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी प्राणदायिनी मातृस्वरूपा को बारंबार नमन करती है। गवीश द्विवेदी के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गंगा मात्र नदी नहीं, जीवन का विस्तार है, जीवन दायिनी है और एक संदेश है सभी के लिए कि जो दूसरों के लिए समर्पित रहे, सेवा करे, उसी का जीवन सफल है। वास्तविकता में वही व्यक्ति बड़ा है जो दूसरों के लिए स्नेह रखता है, सम्मान रखता है, सेवा करता है, परोपकार करता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कुछ कर गुजरने का हौसला, जेनजी की ताकत, स्टार्टअप की नई उड़ान, युवा जोश और नई सोच के साथ बदलते भारत की नई तस्वीर देखिए हमारे साथ नेक्स्ट जेन भारत हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच सच, ठंडी
के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब आराम भी बेचैनी बन जाए तो समझ लीजिए ये कोई साधारण समस्या नहीं है। जब आपके रेस्ट करने पर आपके पैर रेस्टलेस हो जाएं तो इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रात की नींद और पैरों की बेचैनी, ये है एक अजीब सा संघर्ष। ये बेचैनी क्या आपके पैरों का कोई सीक्रेट रेड सिग्नल है? तो चलिए इस सिग्नल को ग्रीन करते हैं और मिलकर बेचैनी से सुकून तक का सफर तय करते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी पैरों में बेचैनी, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने पैरों को लगातार हिलाने की तीव्र इच्छा होती है। ये समस्या खास तौर पर तब महसूस होती है जब व्यक्ति आराम कर रहा हो, जैसे सोते समय या लंबे समय तक बैठने पर। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपकी नींद और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है। सही समय पर पहचान और कुछ प्रभावशाली उपाय करने से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। पैरों की बेचैनी से लड़ना है अब आसान। ये आसन दिलाएंगे आपको चैन की नींद, सेहत को मिलेगी नई पहचान। सबसे पहला उकड़ू आसन का अभ्यास। उकड़ू आसन के लिए हम इस तरह से उकड़ू बैठ जाते हैं। आप ऐसे बैठिए, हाथों को सामने रखिए और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना। ये बहुत बहुत कारगर अभ्यास है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कुछ समय इसमें बैठना चाहिए। इसी का एक और वेरिएशन है जिसमें हम दोनों एड़ी पंजे मिला लेते हैं और ऐसे अपने ही पैरों को हाथों से झप्पी पा लेते हैं, समझिए, है ना, मतलब हक कर लेना और यहाँ थोड़ी देर रुकना। ऐसे में आपको अपने पैरों पर, विशेष रूप से अपने टखनों पर सेंसेशन, टिकलिंग महसूस हो सकती है। एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। तीसरा अभ्यास जो हम लेंगे, अब यहाँ से वापस कैसे आएंगे, पैरों कैसे सामने फैला दें, ठीक है। तीसरे अभ्यास में आप इस तरह से कमर के बल लेटेंगे और सुगम पवन मुक्त का अभ्यास। तो सुगम पवन मुक्त में हमको क्या करना है, घसीटते हुए पैरों को बिल्कुल अपनी एड़ियों को हिप्स के नजदीक ले आना और फिर सांस छोड़ते हुए थाइस को पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना और फिर पेट के अगेंस्ट इसे दबाना। फाइनल स्थिति में आप एक्सेल्ड पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। यहाँ यथा सामर्थ्य रुकिए और फिर पैरों को जमीन पर टिकाना और खींच देना। इसी के साथ हम एक और अभ्यास करेंगे और वो अभ्यास आपको करना है दीवार के साथ। तो यहाँ हम आपको चेयर के साथ दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास दीवार नहीं भी है तो आप इसे चेयर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये चेयर हमने यहाँ रख दी है, तो आप इसे चेयर के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से जितना नजदीक अपने हिप्स को ला सकते हैं चेयर के ले आना और फिर लेट जाना। लेटने के बाद और नजदीक ला सकते हैं और फिर पैरों को इस तरह से सीधा करके चेयर पर आप टिका दीजिए। बस कंफर्टेबल, यहाँ जितनी देर आप इजीली यहाँ रुक सकते हैं रुकिए। कोशिश करें 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तो हम जरूर रुकें और फिर अपने पैरों को वापस ले आएंगे और फिर धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये सुगम से अभ्यास आप नियमित रूप से करिए, आप देखेंगे आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। पैरों की बेचैनी को रोकें जिससे सुकून मिले। खाएं ये आहार तो रेस्टलेस लेग से राहत मिले। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आपको आयरन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, इवन डोपामिन की कमी की वजह से भी ये देखा जाता है, जिसमें आपको टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप हल्का भोजन करें, ना कि भारी भोजन करें रात में और इवन पूरे दिन के अंदर।
उसके बाद आप कॉफ़ी का बिल्कुल इसमें अवॉइड करें कि बिल्कुल भी आप कंज्यूम ना करें कॉफ़ी और कैफ़ीन को। 2 अच्छी रेसिपी का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं पालक और बनाना स्मूदी जो उसको होते हैं, और केला स्मूदी। तो पालक थोड़ी सी आप आधा कप लें और 1 बनाना और आधा बनाना, उसमें थोड़े से कद्दू के बीज, और अगर आप उसमें से बादाम थोड़ी भिगो के उसमें डाल सकें और उसको आप मिक्स करें और ग्राइंड करें। उसके बाद आपको थिक मिल्क शेक जैसा आपको लगेगा, वो काफ़ी लाभदायक है इस पूरे बीमारी के अंदर, और इसमें आपको बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन भी काफ़ी कम करने को मिलेगा। पालक दाल खिचड़ी आपके लिए बहुत आसान है और आप इसको शाम के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधा कप पालक लें, आधा कप मूंग दाल लें आप, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक और क्यूमिन सीड्स जिसको जीरा बोलते हैं हम, और उसको घी के साथ अगर आप पकाते हैं और इसको रोज़ आप उसको शाम के समय में सेवन करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके साथ साथ आपको सोने से पहले अगर आप आधे घंटे पहले अपने गुनगुने तेल से अपने पैरों की मसाज करें, और कोशिश करें कॉफ़ी, एसिडिक फूड और बहुत कहते हैं ना प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट फूड है उसको रात के समय ना खाएं, बिकॉज़ ये काफ़ी आपके पैरों की सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन को आगे बढ़ावा देता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। लेटे रहने पर भी चैन ना आए, पैरों का मोशन रुक ना पाए, करें ये आयुर्वेदिक उपाय जिनसे आपकी ये समस्या दूर हो जाए। आयुर्वेद की दृष्टि से वात दोष का प्रकोप होता है, और वात बढ़ने का मुख्य कारण होता है हम जब बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं या रूखी सूखी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो आपको डाइट में ध्यान रखना है, हमेशा जो भी खाएं वो गरम गरम हो, सूप टाइप का हो, और बिल्कुल ठंडी चीज़ों को सेवन नहीं करना है। जहाँ तक हम औषधि की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो वात के शमन के लिए दशमूल का काढ़ा बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिलीलीटर सुबह, 15 से 20 मिलीलीटर शाम को लें। दूसरा, इसमें तिल के तेल से मालिश करने से बहुत लाभ मिलता है, या महानारायण ऑयल यदि आपको मिल जाता है, महानारायण तेल आयुर्वेदिक बना बनाया मिलता है, उससे जो है सुबह शाम आपको टांगों में मालिश करनी है। और रात को सोने से पहले 1 कप दूध, उसमें थोड़ा जायफल डाल करके आपको उबालना है और उस दूध को आप पिएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, हमारी नसों को ताकत देती है और हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। अश्वगंधा की टैबलेट भी मिलती है, 1-1 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ कई प्रकार के गुग्गुल के योग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि जब आपको कोई औषधि लेनी हो, क्लासिकल मेडिसिन लेनी हो, तो वहाँ पर हमें एक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उसका कनेक्शन स्ट्रेस से भी होता है, मानसिक तनाव से होता है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने मन को भी शांत बनाना है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का निदान मुख्य रूप से रोगी के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यदि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या है जो आपकी नींद को प्रभावित कर रही है, या आप परेशान रहते हैं, तो आवश्यक है कि इसे दूर करने के उपाय करें। तो आज आपने जाना उकड़ू आसन का अभ्यास, सुगम पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इन आसनों का नियमित अभ्यास करें। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से राहत में योग उपयोगी है। आयरन और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। केला पालक की स्मूदी बनाएं। बादाम व पंपकिन सीड्स डालकर पिएं। पालक व मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, देसी घी के साथ खाएं। कॉफी, एसिडिक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। 20 ml दशमूल काढ़े का सेवन सुबह शाम करें। तिल या नारायण तेल से अपने पैरों की मालिश करें। रात में 1 कप दूध में जायफल डालकर उसका सेवन करें। अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सुकून भरी रातों की शुरुआत है। अब नींद में सिर्फ सपने चलेंगे, पैर नहीं। पैरों की हलचल पर लगाएं विराम, नींद आएगी अच्छी और आपको मिलेगा पूरा आराम। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उनके लिए कुछ बेहतर कार्य करके भी उसका अहंकार ना करना, यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा ज्ञान है। अब बात संस्कृत के ज्ञान की। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रिय दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्र प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि उसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित, यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति।
तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। आप भी ज्ञान अर्जित कीजिए, उसके लिए अभ्यास कीजिए और फिर दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कीजिए, अर्थात एक दीपक के समान बनिए। दीप बनने के लिए अग्नि में जलना होगा और अपने जीवन को बदलना होगा। परोपकार के लिए अवतरण लेना होगा, हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हर बुरे कर्म के जो सामना होता है वो होता है अभिशाप, पर हित में जीवन सौंप कर पुण्य कमा लें आप। चारों वेद का बस एक ही सार, नित्य करें अच्छे कर्म, नित्य करें परोपकार। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।